हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 5 हिंदी का सेट 2। पहले हमने सेट 1 को देख लिया है और आज हम देखेंगे सेट 2 को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों का मेजर 4 का एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 5 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए मेजर 5 हिंदी का सेट 2। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, भुवनेश्वर किस एकांकी के लेखक थे? भुवनेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध एकांकी तांबे के कीड़े हैं, जो आधुनिक हिंदी एकांकी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। भुवनेश्वर हिंदी के प्रसिद्ध एक एकांकीकार थे और उनकी एक प्रसिद्ध एकांकी थी तांबे के कीड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपदान के लेखक कौन है? दीपदान के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। वे हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार, कवि और आलोचक थे तथा हिंदी एकांकी के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दीपदान के लेखक कौन थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेचैन आवाज़ के लेखक का नाम लिखिए। एक बेचैन आवाज़ के लेखक मोहन राकेश है। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख साहित्यकार और प्रसिद्ध नाटककार थे। एक बेचैन आवाज़ के लेखक कौन थे? तो मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, सच्ची वीरता के लेखक कौन है? सच्ची वीरता की लेखिका महादेवी वर्मा है। वे छायावाद युग की प्रमुख कवयित्री, निबंधकार और हिंदी साहित्य की महान रचनाकार थी। सच्ची वीरता की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद किस साहित्य युग के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसी अनेक विधाओं में उत्कृष्ट रचनाएं की है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के कैसे युग के थे? तो छायावाद युग के प्रमुख रचनाकार थे। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथा वस्तु भारतीय संस्कृति, त्याग, कर्तव्य, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना पर आधारित है। इस एकांकी में लेखक ने यह दिखाया है कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने स्वार्थ का त्याग करके समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करे। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथा वस्तु भारतीय संस्कृति, त्याग, कर्तव्य, प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना पर आधारित है। इसकी जो कथा वस्तु है वह भारतीय संस्कृति, त्याग, कर्तव्य, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना पर आधारित है। इस एकांकी में लेखक ने यह सिखाया कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने स्वार्थ का त्याग करके समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करे। एकांकी का कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें पात्र अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर कर्तव्य और आदर्शों का पालन करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे साहस, धैर्य और त्याग का परिचय देते हैं। कथा का विकास कर्मबद्ध ढंग से होता है और प्रत्येक घटना नाटक को रोचक तथा प्रभावशाली बनाती है। एकांकी का शीर्षक दीपदान प्रतीकात्मक है। दीप प्रकाश, आशा, ज्ञान और त्याग का प्रतीक है, जबकि दीपदान का अर्थ केवल दीप अर्पित करना नहीं बल्कि अपने जीवन को भी उच्च आदर्शों के लिए समर्पित करना है। एकांकी का कथानायक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। एकांकी का कथानायक किस पर आधारित है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, और इसमें पात्र एवं व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर कर्तव्य और आदर्शों का पालन करते हैं। इसमें जो पात्र हैं, जो मतलब कि कवि है, वह अपने व्यक्तित्व सुख दुख से उठकर काव्य और आदर्शों का पालन करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे साहस, धैर्य और त्याग का परिचय देते हैं। कथा का विकास क्रमबद्ध ढंग से होता है और प्रत्येक घटना नाटक को रोचक और प्रभावशाली बनाती है। एकांकी का जो शीर्षक है दीपदान प्रतीकात्मक है।
दीप मतलब प्रकाश, आशा, ज्ञान और त्याग का प्रतीक है, जबकि दीपदान का अर्थ केवल दीप अर्पित करना नहीं बल्कि अपने जीवन को भी उच्च आदर्शों के लिए समर्पित करना है। इस एकांकी की भाषा सरल, साहित्यिक तथा प्रभावपूर्ण है। संवाद छोटे, स्वाभाविक और पात्रों के अनुरूप है। नाटकीयता, भावुकता और आदर्शवाद का सुंदर समन्वय इसमें देखने को मिलता है। लेखक ने इस रचना के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, त्याग और सेवा की भावना रखे तथा राष्ट्र और समाज के हित को अपने व्यक्तिगत हित के ऊपर माने। यही दीपदान एकांकी का मुख्य कथा वस्तु और उद्देश्य है। इस एकांकी की भाषा सरल, साहित्यपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण है। संवाद छोटे, स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल। नाटकीय, भावुकता और आदर्शवाद का सुंदर समन्वय इसमें देखने को मिलता है। लेखक ने इस रचना के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। सच्चा मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, त्याग और सेवा की भावना रखे और राष्ट्र और समाज के हित को अपने व्यक्तिगत हित के ऊपर माने। यही दीपदान एकांकी की मुख्य कथा वस्तु और उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बेचैन आवाज का सामाजिक संदेश लिखिए। एक बेचैन आवाज मोहन राकेश द्वारा रचित एक प्रभावशाली एकांकी है। इस एकांकी में आधुनिक समाज की समस्याओं, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। लेखक ने दिखाया कि आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं के बीच भी मानसिक रूप से बेचैन, अकेला और असंतुष्ट है। समाज में स्वार्थ, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों के पतन के कारण व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण हो जा रहा है। एक बेचैन मोहन राकेश द्वारा रचित एक प्रभावशाली एकांकी है और एकांकी में आधुनिक समाज के समस्या, जो मानवीय संवेदना, सामाजिक विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें लेखक ने दिखाया है कि आज का मनुष्य भौतिक और सुख सुविधा मतलब जितने सुख सुविधा होने के बावजूद ये मानसिक रूप से बेचैन और अकेला, असंतुष्ट रहते हैं। समाज में स्वार्थ, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों के पतन के कारण व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण हो जा रहा है। इस एकांकी का मुख्य सामाजिक संदेश है कि मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों पर सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे मानवता, प्रेम, सहयोग और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। समाज में आपसी विश्वास, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान की भावना ही स्वार्थ सामाजिक जीवन की आधारशिला है। यदि मनुष्य दूसरों के दुख दर्द को समझने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करे तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। इस एकांकी का मुख्य सामाजिक संदेश यह है कि मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ और भौतिक सुखों पर सीमित नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपना सुख सुविधा नहीं देखना चाहिए बल्कि मानवता, प्रेम, सहयोग और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। समाज में अपनी विश्वास, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान की भावना भी स्वस्थ सामाजिक जीवन की आधारशिला है। यदि मनुष्य दूसरों के दुख दर्द को समझने में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। अगर मनुष्य सिर्फ अपना ही सुख सुविधा देखेगा तो वह हमेशा ही दुखी और अकेलापन ही महसूस करेगा, लेकिन अगर दूसरों की मदद करेगा और दूसरों की दुख दर्द को समझेगा तो उसे भी अंदर से खुशी मिलेगी। एकांकी यह भी संदेश देती है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानवीय संबंधों और संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए। लेखक ने चेतावनी दी कि यदि समाज में मानवता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव रहेगा तो व्यक्ति कभी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए एक बेचैन आवाज में मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करने की प्रेरणा देती है। एकांकी यह भी संदेश देती है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानवीय संबंधों और संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए। जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ होता है उनमें मानव को अपने संबंधों और संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए। लेखक ने चेतावनी दी है कि यदि समाज में मानवता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव रहेगा तो व्यक्ति कभी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेखक ने यह भी कहा है, यह चेतावनी दी है कि यदि समाज में मानवता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव रहेगा तो व्यक्ति कभी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए एक बेचैन आवाज़ हमें मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन
करने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है जा स्कूल क्यों बढ़ते हैं, निबंध का सारांश लिखिए। जा स्कूल क्यों बढ़ते हैं एक विचार प्रधान निबंध है जिसमें लेखक ने समाज में बढ़ती बुराइयों और उनसे जुड़ी कारणों का विश्लेषण किया है। लेखक का मत है कि समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, अज्ञान और नैतिक मूल्यों के पतन के कारण ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती जाती है। जब लोग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो लोग व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं, तब सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। जा स्कूल क्यों बढ़ते हैं यह एक विचार प्रधान निबंध है जिसमें लेखक ने समाज में बढ़ती बुराइयों और उनसे जुड़ी कारणों का विश्लेषण किया है। लेखक का मत है कि समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, अज्ञान और नैतिक मूल्यों के पतन के कारण ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती जाती है। जब लोग अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं तो केवल व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं, तब सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। निबंध में लेखक ने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छे चरित्र, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना भी है। यदि व्यक्ति में ईमानदारी, अनुशासन और मानवता जैसे गुण विकसित हो तो समाज की अनेक समस्याओं को कम किया जा सकता है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की जिम्मेदारी है कि वे नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें। निबंध में लेखक ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छे चरित्र, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास भी करना है। यदि व्यक्ति ईमानदार, अनुशासन, मानवता जैसे गुण विकसित हो अगर एक व्यक्ति में ईमानदारी, अनुशासन और मानवता जैसे गुण विकसित हो तो समाज की अनेक समस्याओं को वह कम कर सकता है। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे। इस निबंध की भाषा सरल, प्रभावी और तर्कपूर्ण है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट किया। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, नैतिक मूल्यों का सम्मान करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। यही इस निबंध का मुख्य सार है। इस निबंध की सरल भाषा प्रभावशाली और तर्कपूर्ण है। लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट किया और अंत में लेखक ने यह संदेश दिया कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे, नैतिक मूल्यों का सम्मान करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। यही इस निबंध का मुख्य सार है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करते हुए नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। स्कंदगुप्त के प्रमुख पात्र जो थे उनके चरित्र चित्रण करते हुए नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत दुर्दशा की कथा वस्तु, उद्देश्य एवं भाषा शैली का विवेचन कीजिए। भारत दुर्दशा की कथा वस्तु, उद्देश्य एवं भाषा शैली का विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु, उद्देश्य एवं नाट्य कला का वर्णन कीजिए। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु, उद्देश्य एवं नाट्य कला का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक बेचैन आवाज एकांकी की कथा वस्तु एवं सामाजिक संदेश का विवेचना कीजिए। एक बेचैन आवाज की एकांकी की कथा वस्तु एवं सामाजिक संदेश का विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सच्ची वीरता निबंध के मुख्य विचार एवं लेखक की शैली का मूल्यांकन कीजिए। सच्ची वीरता निबंध के मुख्य विचार एवं लेखक की शैली का मूल्यांकन करना है। तो ये था 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला, और ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेजर 5 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।